कि इमरान खान ने मेरी नहीं मानी। जरा बाबर रवान साहब। आबिद शेर अली साहब अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा जी आज सुबह से आप लोगों ने बड़ी सख्ती रखी, पीटीआई के कारकुनान पे लाठी चार्ज भी हुआ, रुकावटें भी रहीं, सब कुछ रहा। अब इतनी ज़्यादा बदनामी अपने साथ ले के अब आपने सब कुछ रास्ते खोलना शुरू कर दिए। चले आपने बेहतर किया, जमहूरियत में सबको अलाउ होना चाहिए, आपने भी किया था, आज वो कर रहे हैं तो आपको भी उन्हें रास्ता देना चाहिए था। लेकिन इतना कुछ करने के बाद रास्ता देना, आपको इसकी काफ़ी हैवी पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं अदा करनी पड़ रही है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपको। आपने खुद भी देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी भी इन एहतजाज के जलसों के कभी खिलाफ नहीं रही। हमने तो फ्री हैंड दिया था इनको तमाम जलसों का। इन 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 जैसे काम हमने नहीं किए कि हमारी ग्राउंडों में पानी छोड़ते रहे, लोगों को गिरफ्तार करते रहे। हमने तो इनको फ्री हैंड दिया था। लेकिन अब कारकुनों में जत्थे को साथ, अभी 2 महीने पहले आपका लॉन्ग मार्च आया लाहौर से इस्लामाबाद, कोई नहीं पकड़ा गया बंदा? सर आपको फ्री हैंड मिला था आपको? अब आप असला बरदार भी मार्च करेंगे, पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाएंगे और आप कहेंगे कि आपको जत्थों में जाने दें। ये तो कभी भी नहीं होने देंगे कि ये तो रियासत की रेट को कभी भी चैलेंज नहीं करने देंगे, ना माजी में करने दिया, ना इस वक्त करने देंगे। जलसा करते जरूर जलसा करें, उनका पॉलिटिकल राइट भी बनता है, हमने कभी भी नहीं रोका। लेकिन आप कहेंगे जी हम ये करने आ रहे हैं, हम मार देंगे, मर देंगे, ये हो जाएगा, ये तो हम कभी इजाजत नहीं देंगे। रियासत आबिद शेर अली साहब, आज सुन ले मेरी बात, मुझे प्लीज खत्म कर लेने दें। अब इनका मसला ये है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है, इनके और मामला का कच्चा छट्टा खुलने वाला है। ये चाहते हैं कि बैठ के वहाँ पे अदारों पर प्रेशर डालें ताकि इनके खिलाफ ना कभी फैसला हो सके और कभी फैसला हो सके। तो ये सारे एक इन्होंने दिखावा किया है और कभी भी हम इनको स्टेज की डेट कभी चैलेंज नहीं करने देंगे। ये उसका आते हैं, जलसा करने में हमारी हुकूमत ने कभी भी नहीं रोका। ठीक है, लेकिन कत्लोगारे और उस जत्थे की और उस मार्च के नतीजे में आप इमरान को नुकसान पहुंचाएं, पुलिस वालों को गोलियां बरसाएं, लाठियां बरसाएं, उनको मारे, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आपको सुप्रीम कोर्ट ने अगर इजाजत दी थी तो आप बैठते, हुकूमत के साथ बात करते, हम आपको जलसा करने से नहीं रोक सकते। लेकिन आप उसकी पादाश में एनआरओ मांगने हैं, आप अपने करप्शन के जो जत्थे हैं उसके ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। कौन सा एनआरओ मांगा, किससे मांगा, कुछ उसकी तफसीलात भी बता देते हैं। ये एनआरओ मांगते हैं हमसे, ये जो कल असद कैसर साहब और परवेज खटक साहब और याद सादिक साहब को मिले और उन्होंने एनआरओ मांगने की बात की कि आप हमें सेफ एग्जिट लेकर दें। हमने तो नहीं इनको कुछ कहा। तो आपका लीडर कुछ कहता है। असद कैसर ने डिनाई किया, वो कह रहे हैं हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, फोन पे बात हुई थी याद सादिक साहब के साथ और वो भी उन्होंने कॉल की थी और सिर्फ इलेक्शन पे बात हुई है, उसके अलावा किसी चीज पे बात वो कह रहे हम नहीं कर रहे। ये अयाज सादिक तो इलेक्शन तो अपना जब हम बात करते थे इलेक्शन की तो उस वक्त करवा देते इलेक्शन, किसने मना किया था? उस वक्त तो ये कह रहे थे कि नहीं मैं एक बॉल से 3 विकेट लूंगा, अब अपनी किल्ली उड़ गई है इसकी, बर्दाश्त करें। फिर अब इसका मतलब है कि ये इक़्तिदार में है, सारा पाकिस्तान ठीक है। अगर ये इक़्तिदार में नहीं है, बाकी सारी पाकिस्तान का दार है और यही मुहिब वतन पाकिस्तानी रह जाते हैं। आप बर्दाश्त करें, आप स्पिरिट को जाने, आप खिलाड़ी थे, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। आप इलेक्शन का वेट करें, जब इलेक्शन होंगे तो आप आवाम के पास जाएं। आपने तो हर पन आपने फस्तायत की, लोगों पर पथराव किया, लोगों को मारा, आपने सहाफियों के ऊपर गोलियां बरसाई, आपने टीवी चैनल के ऊपर कदमें लगाई। कोई मार्शल लॉ का दौर था कि आप लोग इतनी सख्तियां करते। हमने तो ये काम नहीं किया कि आप चैनलों पर सख्तियां करें, उनके ऊपर पाबंदियां लगाए। तो ये उनका वतीरा है, हमारा वतीरा नहीं है। पुरअमन बात करें, पुरअमन। आबिद शेर अली साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। आबिद शेर अली साहब जी, मसला ये आबिद साहब के अभी हुकूमत एसेंशली अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार चुकी है। मेरा मतलब है कि अगर सिर्फ फ़कत बयानात की हद तक जाएं तो मौलाना फजल रहमान साहब हों, मरियम साहिबा हों, आपकी पीपल्स पार्टी बिलावल हों फॉर दैट मैटर, हमारा मुल्क तो चलता ही पॉलिटिकल रेटरिक पे। आप सबके बयानात ऐसे हैं और एक जो आप लोग मार धाड़ की बात करते हैं, एक शेख रशीद का बयान है खूनी मार्च का, और वो भी अगर कह के वो बात करते हैं और उसको एक कॉन्टेक्चुअल बात में कहा गया। आप लोगों ने प्रीएम्प्ट किया
کہ خون ریزی ہوگی, کسی ایک کارکن کو نہیں دکھایا اسلحے کے ساتھ, کوئی ایسا بڑا میرا مطلب ہے ابھی شام کو جلاؤ گراؤ ہو رہا ہے, مگر یا تو کوئی کچھ بہت زیادہ کوئی منصوبہ بندی ہوتی ہے. آج تو عام شہریوں, عورتوں, بچوں پہ بندوقیں تانی گئی ہیں, ان کی گاڑیاں توڑی گئی ہیں, ان کے اوپر اٹیکس کیے گئے ہیں. رات گئے سے جس طرح عام شہریوں کے گھر کے اوپر خوف و ہراس پھیلائی جا رہی ہے, آپ لوگوں نے تو آج, میرا سوال ختم ہو جائے, آج جو آپ لوگ سلام دے رہے تھے پوری ملک کو, آپ نے تو ماحول ایسا کریٹ کر دیا کہ کوئی باہر نکلے نا, اور پھر کہہ رہے ہیں بابا ہو گئی. آپ نے ان کا موقف پیش کر دیا. آپ مجھے بتائیں یہ کہاں پہ لکھا گیا اسلام آباد میں آپ جنگلات کو, درختوں کو آگ لگا دیں, املاک کو آگ لگا دیں. آپ نے اگر اس کے بعد آپ نے اپنا شروع کیا ہوتا ہے ان کے اوپر کریک ڈاؤن تو سمجھ آتی ہے. آپ تو پچھلے 48 گھنٹے سے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. آپ جتنا مرضی پہلے بالکل اجازت نہیں دیں گے گنڈا گردی کی. ریاست کے اوپر جتھوں, ٹھیک ہے سر, آپ حکومت ہیں, آپ کی مرضی آپ کی چلتی ہے, یو دی ایگزیکٹو. ایک اور سوال, تو ٹی ایل پی کے بارے میں کہتے تھے اس وقت. بالکل ٹھیک ہے سر, یو دی ایگزیکٹو, بسم اللہ, آپ لوگوں نے کیا, آپ ہی نے بھگتنا ہے. جب ٹی ایل پی کے لوگوں پر گولیاں چلائیں, 25 لوگوں کو شہید کیا گیا, اس وقت تو آپ سب کی سیٹی بات تھی, اس وقت تو آپ بولتے نہیں تھے. اب بولتے تھے سر, جان خطرے میں ڈال کے بولتے تھے. اور اگر ایک بات اور عرض کر دوں, اگر آپ اجازت دیں عابد بھائی, پولیس کے لوگوں کو شہید کیا گیا ٹی ایل پی کے ساتھ. عابد بھائی اجازت دے دیجئے, ایک سوال اور ہے. ٹی ایل پی پہ بھی بولے تھے, ماڈل ٹاؤن پہ بھی بولے تھے, سانے ساہیوال پہ بھی بولے تھے, ہر بات پہ بولتے ہیں سر, یقین مانیے. مگر ایک سوال اور ہے, آپ نے صحافیوں کا ذکر کیا عابد شیر علی صاحب, آپ کے حکومت میں آتے ہی دہشت گردی کی ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں صحافیوں کے اوپر. اب آپ یا تو کہ آپ نہیں کاٹ رہے. ایک مثال دے دیں, ایک مثال دے دیں. ایک مثال, ارشد شریف, عمران خان, دوسرے دو اور کون ہیں, نام دینا. چلتی ہے, ابصار عالم کو گولی ماری جاتی ہے, مطیع اللہ جان کو مارا جاتا ہے. سر آپ, میں یہی تو کہہ رہی ہوں, اس امام میں تو سب برابر ہیں. اس کا مطلب کوئی ادھر پارسا نہ بننے کی کوشش کرے, ادھر کوئی اصولی نہیں ہے, نظریاتی نہیں ہے, جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. نہ وہ ہیں نہ آپ ہیں, یہی تو کہہ رہے ہیں. ناپسند مالکان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی, کو گولیاں ماری جاتی ہیں. ویلکم کرتے ہیں. ہمیں اعتزاز احسن صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, اور علی زیدی صاحب نے بھی جوائن کیا, انہیں بھی ہم ویلکم کرتے ہیں ٹرانسمیشن میں. عابد شیر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. اعتزاز احسن صاحب, کوئکلی ذرا یہ جو ساری